हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, भूत पुलिस रिलीज हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अभी तक देख ली होगी। बहुत सारे रिव्यूअर्स ने, किसी को अच्छी लगी, किसी को बुरी लगी, किसी को नॉट सो गुड लगी। एक्सट्रीम रिएक्शंस आए। जिसने बोला बहुत अच्छी लगी वो अच्छी बोलते चले गए, भी लाइट हार्टेड चीज़ है, देख लो। और जिन लोगों को बुरी लगी उन्होंने बोला बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने इसको भूत पुलिस के आगे भी जो बी है उसको उठा के सी लगा दिया। अब आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरीके की जो प्रतिक्रिया हुई, पर बैलेंस्ड रिव्यू बहुत कम लोगों ने दिया कि हर मूवी या हर कंटेंट पीस के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव क्या थे, नेगेटिव क्या थे, क्या इसके अंदर अच्छे तरीके से भूत वाला मुद्दा, कॉमेडी वाला मुद्दा अच्छे से डील किया गया है कि नहीं किया गया है। और अगर हम इस जॉनर की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, विच इज़ हॉरर कॉमेडी, वो इस पर्टिकुलर मूवी में जो अप्लाई किया गया, किस तरीके से अच्छे से किया गया है और कौन सी ऐसी मूवीज़ थी जो आज की डेट में बेंचमार्क बन चुकी हैं हॉरर कॉमेडी को लेकर। तो पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि भूत पुलिस में मुझे क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। फिर मैं उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा स्त्री के साथ, जो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी रीजनेबली हॉरर कॉमेडी थी और उसमें क्या ऐसे प्लस पॉइंट थे जो हमें बेहतरीन लगे, और क्या भूत पुलिस भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही है। तीसरा मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा कंपैरिजन मैं गोलमाल अगेन से भी करूं, जो परिणीता चोपड़ा के साथ बनाई गई थी और वो भी काफ़ी बड़ी हिट थी। 300 करोड़ के आसपास उसका बिजनेस हुआ था। किन वजहों से वो चली, तो पहले हम बात कर लेते हैं भूत पुलिस की। तो भूत पुलिस में तो जिस तरीके का मुद्दा यहाँ उठाया गया है, जिस तरीके की स्टोरी यहाँ उठाई गई है, तांत्रिक एंगल इन टुडेज वर्ल्ड, वो थोड़ा अलग तरीके का डायमेंशन है। एक्टिंग मैं बोलूँगा दोनों जो लोग हैं, जैसे कीप दिस शॉर्ट, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। अर्जुन कपूर की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, जो उन्होंने लीड में रोल प्ले किया है। सैफ अली खान इज़ एट हिज बेस्ट। तो सैफ अली खान का जिस तरीके का रोल है, जिसके अंदर वो थोड़े से कैसानोवा रोल करते आए हैं, वही वो कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा लगा। दोनों भाइयों की जो इक्वेशन दिखाई गई है, जो अनसेड इक्वेशन है, वेर इन देयर इज अ कंसिस्टेंट बैंटर। बैंटर समझते होंगे आप, बैंटर मतलब एक दूसरे से खींचातानी करते रहते हैं, बट एक दूसरे के बगैर उनका गुजारा भी नहीं है। इस तरीके का वो दिखाया है और वो बहुत कंसिस्टेंट है पूरी मूवी के एंड सीन तक, कि बैंटर्स खींचातानी चलती रहती है, बट दे स्टैंड फॉर ईच अदर, राइट। फिर म्यूजिक अगर आप ले लें तो म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है, मुझे म्यूजिक अच्छा लगा। स्पेसिफिकली जो गानों में म्यूजिक यूज हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। जो ईरी सीन्स हैं उसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए होता है वो भी ठीक है। क्या ये फ्रेंचाइजी की रूप ले सकती है कि कोई भी अगर ऐसी मूवी हो जिसके अंदर फ्रेंचाइजी वाला एंगल आ जाए, तो उसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, उसके अंदर और कहानियाँ जुड़ सकती हैं। जिस तरीके से एंड हुई है, स्पेसिफिकली जो लास्ट सीन आता है जावेद जाफरी का, जहाँ पर वो बोलता है कि फिर हम कंट्री में मिलते हैं और वहाँ पर भूत भगाएंगे, तो काफ़ी पोटेंशियल है। और एंड होते होते इसका नाम भूत पुलिस पड़ता है। इससे पहले ये लोग भूत पुलिस नहीं, तांत्रिकी कहलाए जाते हैं। तो जो नामकरण होता है वो भी जावेद जाफरी देते हैं, तो मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइटल ऑल्सो गेट्स एस्टैब्लिश। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। एक चीज़ और अच्छी है कि बहुत से लोगों को ना भूत से थोड़ी तकलीफ रहती है कि बहुत ज़्यादा स्केरी नहीं होनी चाहिए, मुझे हैप्पी रखो, मुझे डराओ नहीं। बहुत से मेट्रोज में लोग रहते हैं जो अकेले रहते हैं, तो वो चाहते ही नहीं कि उनको भूत ज़्यादा दिखे। तो इस मूवी के अंदर भी बहुत ही लिमिटेड तरीके का भूत रखा गया। अब बात करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें थी जो थोड़ी सी स्लिप हुई। अब क्योंकि बैलेंस रख रहे हैं तो थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच से आपको समझाना होगा। तो पहले तो इसका जो बिल्डअप है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्लो लगा। बहुत रेलेवेंट बिल्डअप है, लेकिन इस्टेब्लिश करते करते कि हम किस मुद्दे के ऊपर आ रहे हैं, होते होते दोस्तों गुड आधा घंटा लग जाता है। तब तक आपका जो इंटरेस्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा लूज होने लग जाता है। तो आप सोचते हो कि यार ये सब बातें तो इंपॉर्टेंट थी, यही सब चीज़ों पे हमें कंक्लूजन करना चाहिए था, बट बहुत स्लो तरीके से स्टार्टिंग का मुद्दा चलता है। ये अगर स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही कर लेते और मुद्दा स्टोरी के ऊपर आ जाते सीधा सीधा, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, देखो कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पर जो अर्जुन कपूर की हुई है, सैफ अली खान की हुई है, वो बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। और आप उन कैरेक्टर्स का बिहेवियर हर सीन के अंदर ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर लेते हो, विच इज़ अ विन फॉर राइटिंग, बिकॉज इफ यू नो दैट कैरेक्टर देन यू आर लिविंग हिज लाइफ, राइट। बट यू आर नॉट लिविंग लाइफ बियॉन्ड दीज कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यामी गौतम और जैकलिन फर्नांडिस और लेट्स से जावेद जाफरी और भी जो कैरेक्टर्स जुड़ते हैं छोटे छोटे रोल्स के अंदर, वो आप ना ज़्यादा डीपली नहीं समझ पाते हो। यामी गौतम wants to protect this estate and the family business, but why
जो बोला गया है ना वो इतना ज़्यादा डीपली नहीं समझाया गया, जिसकी वजह से आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से आप अभी ये नहीं लग जाते कि किस तरीके से इस फैक्ट्री को सेव किया जा सकता है। Jacqueline Fernandez have a different personality altogether, which are wherein she wants to go to London and settle there. But why such an action and a reaction is not established again. And between the सिस्टर्स ऑल्सो जो इक्वेशन है वो समझ में नहीं आती है। स्पेसिफिकली जैकलिन फिरंगी एक्सेंट के अंदर शी इज लिविंग अ हाई फ्लाइंग लाइफ इन माउंटेन्स ऑल्सो, हाउ वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ले ली है, आप ये समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि डायरेक्टर ने इसके ऊपर थोड़ा फोकस कम करा है। वो जावेद जाफरी का रोल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो सकता था, बट जिस तरीके से उनको सीन्स दिए गए हैं, लिखावट दी गई है, डेप्थ दी गई है, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। और वो कोई रास्ते में चलता हुआ या फिर कोई न्यूबी तरीके का कॉमेडियन टाइप का रोल मिल गया जो उनकी एज को बिल्कुल भी सूट नहीं किया। तो वो बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि वो एक रॉन्ग कास्टिंग है, क्योंकि इस तरीके के रोल ना किसी न्यूबी को देते हुए ठीक लगते हैं, एक सीनियर आर्टिस्ट को इस तरीके के रोल देते हुए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ही हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ही कैन डू मच मोर, ही इज़ वेस्टेड बेसिकली। और जब सबसे ज़्यादा कंक्लूजन होता है कि ये भूत क्यों हैं, और आप एंड में दिल लगाने की कोशिश करते हैं भूत से, एक सीन भी आता है माँ बेटी का एंड में, जिन्होंने नहीं देखे तो मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाह रहा हूँ। तो वो जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है जब उनकी रूह जा रही होती है, बट वो जो रूह जा रही होती है इट इज़ वेरी लेट बाय दैट टाइम। तो जो इमोशंस आपके जागते हैं, जो थोड़े से वीक बाय हार्ट है, उनके एक आधा आंसू भी रोल होता है, एंड दे फील हैप्पी अबाउट द गर्ल एंड द मदर बीइंग यूनाइटेड, बट इट्स वेरी लेट इन द मूवी। बिकॉज अगर आप बाकी मूवीज़ देखते हैं तो आपका इमोशनल कनेक्शन विद द भूत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप भूत के लिए नहीं फील करते हो ना एंड में, तो वो जो, क्योंकि देखो ये एंटायरली भूत वाली पिक्चर नहीं है, ये ना हॉरर कॉमेडी है, तो इसके अंदर देयर इज़ अ लेट्स से जस्टिस फॉर द भूत ऑल्सो इन्वॉल्व समवेयर। तो जस्टिस कैसे मिलेगा, चाहे वो भूत हो ना इंसान हो, तब मिलेगा जब आप उसके लिए फील करने लग जाओगे। अब फटाफट से चलते हैं दोस्तों, कंपेयर करते हैं इसको स्त्री से। देखो स्त्री के अंदर जो था ना, जो भूत का डर था वो इस्टेब्लिश किया गया था, जो भूत पुलिस के अंदर नहीं है। देखो एक होता है कि भूत के बारे में बात करना, और एक होता है भूत का डर कि भूत क्या क्या कर गुजरेगा। वो दोस्तों भूत पुलिस में एक भी सीन में इस्टेब्लिश नहीं हुआ, सिर्फ एक लाइटों वाला थोड़ा सा आता है, भूत आता है, सिर्फ वो हो जाता है। कुछ बेल आती हैं, कुछ ऐसे बेल से एक फिगर बनती है, ह्यूमनली फिगर बनती है आपके रूफ के ऊपर, सिर्फ यही सब चीज़ें हो रही होती हैं, बट वो स्केयर क्रिएट नहीं होता कि ऐसा वो क्यों हो रहा है। और भूत का जो होता है ना डर, और आपकी भी रोंगटे खड़े होना, वो सब होता नहीं है। दूसरा दोस्तों स्त्री के अंदर एक चीज़ अच्छी हुई थी कि जो भूत हमें दिखाया गया इवेंचुअली, जितना भी दिखाया गया, वो इज अ बेटर लुकिंग भूत देन भूत पुलिस। व्हाट आई मीन बाय बेटर लुकिंग भूत, नॉट हैंडसम और ग्लैमरस, व्हाट आई मीन बाय सेइंग दैट इज कि भूत को ना भूत की तरह दिखाओ जिससे आपको डर लगे। जो तरीके का भूत हमें यामी गौतम में दिखा या फिर सैफ अली खान में दिखा, थोड़े स्पॉयलर्स हैं यहाँ पर, इग्नोर दैट, आई एम होपिंग दैट यू हैव सीन द मूवी, वो काफ़ी ज़्यादा चलता फिरता लगा, उससे बिल्कुल भी स्कैरी फीलिंग नहीं आई। फिर हम चलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट में स्त्री के। तो आप ले लीजिए राजकुमार राव ले लीजिए, या अभिषेक का जो रोल था, या फिर अपार शक्ति का रोल था, श्रद्धा का रोल था, सबको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला, जिसकी वजह से आपको लगा कि आप मूवी में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो गए और हर कैरेक्टर के एक्शन रिएक्शंस की वेट कर रहे हो, उनका रिएक्शन अपने दिमाग में कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर रहे हो, ये ऐसे बिहेव करेगा, क्योंकि आप कैरेक्टर्स को समझ चुके हो। तो ये जो बात है दोस्तों वो मिसिंग हो गई भूत पुलिस के अंदर, क्योंकि भूत पुलिस के अंदर आप, जैसे मैंने बताया कि मेन लीड अर्जुन कपूर और आपके सैफ अली खान के बाद किसी भी कैरेक्टर से आप लिंकेज नहीं बिठा पाते हैं। फिर है दोस्तों टाइम स्पेंट ऑन द बैक स्टोरी। अब टाइम स्पेंट ऑन द बैक स्टोरी जैसे भूत पुलिस में तो बहुत वीक थी, क्योंकि बहुत कम टाइम स्पेंड किया, उसमें ज़्यादा काम करना चाहिए था। स्त्री के अंदर ऐसा हुआ कुछ कि आपकी जो बैक स्टोरी है सेकेंड हाफ से बहुत स्ट्रांगली आपको पता चलनी शुरू हो जाती है, तो यू आर स्केयर्ड बट एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग फॉर द भूत ऑल्सो। तो जो इन्वॉल्वमेंट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, सरप्राइज एलिमेंट हो जाता है। जिस भूत से आप अभी तक डर रहे थे उस भूत के लिए आप फील करने लग जाते हो, जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है वो आपको हुक्ड एंड बुक्ड रखता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और एंडिंग जिस तरीके से दोस्तों हुई है भूत पुलिस की, वो ये है कि जी हमने खूब छोड़ दिया कि आपको शायद सेकेंड पार्ट दिख सकता है अगर फर्स्ट का रिसेप्शन अच्छा हुआ, लेकिन जो स्त्री था ना उसमें ऑर्गेनिक था,
कि सेकेंड पार्ट आ सकता है, क्योंकि जो एंडिंग थी उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारी थी। तो आपने देखा होगा कि स्त्री के लिए काफ़ी सारे एंडिंग एक्सप्लेन के वीडियो हैं और अच्छे खासे भर के हैं, और लोगों ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाली हैं। क्योंकि जब लास्ट में 2 चोटियाँ जुड़ जाती हैं, श्रद्धा कपूर की और जो वो चोटी काटते हैं उसकी भूत की, तो वो जो जोड़ते हैं तो वो चुड़ैल थी नहीं थी, क्या हुआ था, मैजिक था, बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हुई। भूत पुलिस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपकी जो ईगरनेस है वो सेकेंड पार्ट को इतना ज़्यादा बनती नहीं है। और जैसे मैंने बोल रहा है कि जो कैरेक्टर्स की जो फील है, टेंशन है, वो आप स्त्री के अंदर बहुत ज़्यादा फील करते हो। कि आपके जो रात के भी सीन है आपको ऐसा लगता है कि यार अगर ये 2 जने स्कूटर में जा रहे हैं, अपार शक्ति और अभिषेक का एक सीन आता है, तो स्कूटर पर जा रहे हैं और उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग कि अगर अभी स्त्री आ गई तो इनकी तो वाट लगेगी। ऐसे कोई भी सीन भूत के अंदर, भूत पुलिस में नहीं है जहां पर आपको ऐसा स्कैरी मोमेंट आए। बट हैविंग सेड दैट, भूत पुलिस इतनी भी बुरी मूवी नहीं है। अगर आप इसको लाइट हार्टेड तरीके से देखो तो आपको ऐसा लगता है कि जो मेन प्रॉब्लम विद भूत पुलिस इज दैट एवरीथिंग इज गुड, बट द ओनली प्रॉब्लम इज द स्क्रीन प्ले। जो टेंशन क्रिएट होनी चाहिए वो टेंशन क्रिएट नहीं होती है। इसमें कॉमेडी में ज़्यादा ध्यान दिया गया और हॉरर पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया। तो ये इट्स मोर लाइक अ कॉमेडी मूवी विद एन एलिमेंट ऑफ हॉरर, वाइल स्त्री इज एंटायरली अ हॉरर मूवी जिसके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन एज अ कॉमेडी को यूज़ किया गया है, ताकि आपको बेवकूफ़ियों के ऊपर भी हंसी आने लग जाए। लोग जो डर रहे हैं उससे हंसी आनी शुरू हो जाए। जैसे एक सीन होता है जिसमें स्त्री मेरे घर में नहीं आना, बाहर लिखो, तो स्त्री आती नहीं है। दैट्स अ वेरी कॉमिक वे ऑफ ट्रीटिंग इट, बट एट द सेम टाइम व्हेन समबडी पीज ऑन द वॉल एंड दैट एंटायर सेंटेंस इज इरेज्ड, तो स्त्री उसके घर में आ जाती है। तो ये बड़ी फनी चीज़ें हैं लेकिन स्केरी भी हैं एट द सेम टाइम। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों गोलमाल अगेन की, जो परिणीति चोपड़ा के साथ थी और पूरी टीम ऑफ गोलमाल उसके अंदर दोबारा से थी। वो मुझे दोस्तों वो भी अच्छी लगी थी, और मेरे को क्या अच्छी लगी थी, अगर 300 करोड़ करें तो किसी वजह से ही करे होंगे। उसके अंदर जितनी भी चीज़ मैंने आपको दोस्तों स्त्री के बारे में बताई कि भूत है कि नहीं है, उसका सस्पेंस और बहुत लेट खुलना, और भूत के साथ क्या हुआ था उसकी बैक स्टोरी पे पूरा ध्यान देना, ताकि यू स्टार्ट फीलिंग फॉर द भूत, और हर एक कैरेक्टर के ऊपर इक्वल एम्फोसिस देना, ये सारी बातें इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। म्यूजिक बहुत इफेक्टिव था। जो ईरी सीन थे उसके अंदर जेन्युइनली आपको डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। ये सारी चीज़ें इनके साथ हुई थी। बट बेटर एग्जाम्पल टू कंपेयर भूत पुलिस इज स्टिल स्त्री। गोलमाल फिर भी काफ़ी ज़्यादा कॉमिक जोन में जाती है, लेकिन बहुत इफेक्टिवली डिलीवर करी थी रोहित शेट्टी ने। बट अगर मेरे को डायरेक्ट कंपैरिजन करना हो 2 मूवी का कि भूत पुलिस वर्सेस स्त्री, तो बोलूँगा स्त्री हैड एन एज। स्त्री वॉज बेटर डिलीवर्ड। एक्टिंग वाइज नहीं बोल रहा हूँ, बट इसकी एग्जीक्यूशन वाइज मैं बोल रहा हूँ। स्क्रीन प्ले इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि विजुअली, पैसे वाइज, एक्टिंग वाइज लगभग सेम है। जो मेन चीज़ जहाँ मिस हुई है वो हुई है एडिटिंग और स्क्रीन प्ले के अंदर। ये भूत पुलिस, अगर आप इसके अंदर भूत पुलिस के अंदर आप मानिए कि अगर आप आधे घंटे की मूवी इसको काट देना, 1.5 घंटे की मूवी बना दे, आपको यही मूवी अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो बिल्डअप है। और जो एलिमेंट मेरे को एक लगता है जो भूत पुलिस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता था, द पावर्स ऑफ सैफ अली खान विच ही रियलाइजेज इन द एंड। जो वो भूत देख सकता है थोड़े, वो थोड़ा पहले ले आते, उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था। वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन है जो उन्होंने शायद थोड़ी सी मिस कर दी। एनीवेज, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि भूत पुलिस में क्या प्लस था, क्या नेगेटिव था, आगे क्या पोटेंशियल होना चाहिए है, स्त्री में क्या था। एक फेयर कंपैरिजन आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर आपने भूत पुलिस नहीं देखी है तो सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, बट जिन लोगों ने देख लिया उनके दिमाग में शायद क्लैरिटी आ जाएगी कि किस वजहों से भूत पुलिस थोड़ी सी शॉर्ट रह गई स्त्री से। और मूवी शूवी चैनल खोलने का दोस्तों मेरा मुद्दा ये है कि मैं आपको थोड़ी सी डीपर इंसाइट्स दे पाऊँ, थोड़ा फ्री फ्लोइंग तरीके से आपको समझा पाऊँ, थोड़ा ये बता पाऊँ कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है, क्या हमारे दिल को भाता है, क्या हमारे दिमाग को भाता है। अब जो बातें मैंने आपके साथ करी ये आपने समझ ली, आपको अच्छी लगी होंगी, तो जब कभी आप किसी से डिस्कस कर रहे होंगे अपने फ्रेंड के साथ, यही सब बातें दोबारा से आप डिस्कस करेंगे तो किस्म के आप ही एक्सपर्ट हो गए, और धीरे धीरे करके आपको किसी रिव्यूअर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हर मूवी को डीपली जो है समझ पाओगे और खुद ही एक रिव्यूअर बन जाओगे। आपको किसी की जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ। और अगर आप नए आए हैं चैनल के ऊपर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश रहती है। बाय बाय।